तेनालीराम के साथ ऐसा क्या हुआ कि राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को फांसी की सज़ा सुना दी। दोस्तों, तेनालीराम की मज़ेदार कहानियों में आज फिर मैं आप सबको एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर आया हूँ। चलते हैं अपनी कहानी की ओर। विजयनगर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को डर था कि राजा कृष्णदेव राय अपने प्रदेश रायचूर और मतकल को वापस लेने के लिए हम पर हमला कर देंगे। उसने ऐसा सुन रखा था कि जैसे राजा ने अपनी वीरता से कोड़ीवडू, कोड़पल्ली, उदयगिरी, रंगपत्तनम, उमत्तूर और शिवसमुद्रम को जीत लिया था, ऐसे ही वह हम पर हमला कर हमारे इन दो प्रदेशों को भी जीत सकता है। सुल्तान ने सोचा कि इन दो नगरों को बचाने का केवल एक ही उपाय है, राजा कृष्णदेव राय की हत्या करवा दी जाए। उसने बड़े इनाम का लालच देकर तेनालीराम के पुरानी सहपाठी और उसके मामा के संबंध में कनकराजू से इस बारे में बात की। कनकराजू बड़े इनाम के लालच में राजी हो गया। कनकराजू तेनालीराम का संबंधी था, तो वह तेनालीराम के घर पहुंचा। तेनालीराम ने अपने मित्र का खुले दिल से स्वागत किया। उसने उसकी खूब आवभगत की और अपने घर में उसे ठहराया। एक दिन जब तेनालीराम काम से कहीं बाहर गया हुआ था, कनकराजू ने राजा को तेनालीराम की तरफ से एक संदेश भेजा। संदेश में लिखा था कि आप इसी समय मेरे घर आएं तो आपको एक ऐसी अनोखी बात दिखाऊंगा जो आपने जीवन भर कभी न देखी हो। राजा बिना किसी हथियार के तेनालीराम के घर पहुंचे। अचानक कनकराजू ने छुरे से उन पर हमला कर दिया। इससे पहले कि छुरे का वार राजा को लगता, उन्होंने कसकर उसकी कलाई पकड़ ली। उसी समय राजा के अंगरक्षकों ने सरदार कनकराजू को पकड़ लिया और उसे वहीं ढेर कर दिया। कानून के अनुसार राजा को मारने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को जो आश्रय देता था, उसे भी मृत्यु दंड दिया जाता था। तेनालीराम को भी मृत्यु दंड सुनाया गया। उसने राजा से दया की प्रार्थना की, बहुत विनती की कि राजा जी, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन फिर भी राजा ने कहा, मैं राज्य के नियमों के विरुद्ध जाकर तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। तुमने उस दुष्ट को अपने यहाँ आश्रय दिया है, तुम कैसे मुझसे क्षमा की आशा कर सकते हो? हाँ, यह हो सकता है कि तुम स्वयं फैसला कर लो कि तुम्हें किस प्रकार की मृत्यु चाहिए। तेनालीराम ने अपनी चतुराई दिखाते हुए कहा, महाराज, मुझे बुढ़ापे की मृत्यु चाहिए। राजा आश्चर्यचकित हो गया। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। तभी राजा हंसकर बोले, तेनालीराम, इस बार तुम्हारी चतुराई ने तुम्हारे प्राण बचा लिए। तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो और तुम्हारी अक्लमंदी की दाद देनी पड़ेगी। दोस्तों, आपको मेरी ये छोटी